हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लेट्स बिगिन विद आवर करंट अफेयर सेशन। चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर सेशन की। आज है मंडे और मंडे पूरी एनर्जी के साथ अपने करंट अफेयर सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपको बताना है कि हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2023 का टाइटल किसने जीता है, ठीक है। और ये टाइटल और इवेंट क्या हो रहा था, इवेंट हो रहा था मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 नेशनल फाइनल्स हो रहे थे। तो वहाँ पे ये इवेंट में जीता है प्रिया सेन ने, मिस अर्थ इंडिया का टाइटल जीत लिया है, ठीक है। और ये अभी 20 साल की और जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती है। लास्ट ईयर की जो विनर थी उन्हें सक्सीड कर दिया है प्रिया ने, ठीक है। लास्ट ईयर की विनर थी वंशिका परमार, तो उन्हें सक्सीड कर दिया इन्होंने, ठीक है। एंड अभी इन्होंने ये इवेंट जीत लिया। अब जो मिस अर्थ 2023 का इवेंट होने वाला है वियतनाम में, उसमें भी ये रिप्रेजेंट करेंगी इंडिया को। और इन्हें जो एक क्राउन पहनाया गया मिस अर्थ का, ये पहनाया कोरिया की मिनसव चाओ ने, ठीक है। और जो मिस इंडिया 2023 पेजेंट हुआ था, ये हुआ है जवाहरलाल स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। ये आप देख सकते हैं, राजस्थान से हैं प्रियन सेन। आपको बताना है कि 71st एडिशन ऑफ द मिस वर्ल्ड कंपटीशन कहाँ पे होने वाला है। तो ये होने वाला है आपका कश्मीर में, ठीक है। जूलिया एरिक मोरले जो कि CEO हैं मिस वर्ल्ड की, ठीक है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 71st एडिशन कंपटीशन वुड बी हेल्ड इन कश्मीर इन दिसंबर 2023। और शिनी सेठी रिप्रेजेंट करेगी इंडिया को मिस वर्ल्ड 2023 में। और ये जो प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट है, ये ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है इंडिया में आफ्टर 27 ईयर्स। वर्ल्ड संस्कृत डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड संस्कृत डे सेलिब्रेट किया जाता है 31 अगस्त को, ठीक है। इसे आप इंटरनेशनल संस्कृत डे के नाम से भी जानते हैं, संस्कृत दिवस या विश्व संस्कृति दिनम, ठीक है, ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। ऑब्जर्व ऑन द डे ऑफ श्रावण पूर्णिमा इन द हिंदू कैलेंडर विच इज़ ऑल्सो मार्क एज रक्षाबंधन वाले दिन था, है ना। दिस ईयर वी विल सेलिब्रेटिंग संस्कृत डे ऑन 31 अगस्त। वैसे हर साल 31 अगस्त को ही मनाया जाता है। और अगर हम हिस्ट्री में ट्रेस करें तो 1969 से वर्ल्ड संस्कृत डे मनाया जा रहा है, ठीक है। इट वाज ड्यूरिंग दिस ईयर दैट इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड टू ऑनर एंड सेलिब्रेट दी कंट्रीब्यूशन ऑफ पानी अ फिगर इन दी रिलाम ऑफ संस्कृत लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक। वर्ल्ड संस्कृत डे याद रखिएगा 31 अगस्त को मनाया जाता है। आपको बताना है कि रिसेंटली किसने एज्यूम करी है पोजीशन ऑफ द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, कौन बन चुके हैं आकाशवाणी और न्यूज़ सर्विस डिवीज़न के। तो आकाशवाणी और न्यूज़ सर्विस डिवीज़न दोनों के ही प्रिंसिपल DG बन चुके हैं डॉक्टर वसुधा गुप्ता, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा, सीनियर इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर हैं, ठीक है, डॉक्टर वसुधा गुप्ता। तो इन्होंने एज्यूम कर लिया है चार्ज, ठीक है। 1989 बैच के ऑफिसर है ये, और इन्होंने 33 ईयर्स का कैरियर हो चुका है इनका, ठीक है। और इससे पहले ये PIB में भी डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। आपको बताना है कि इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी फोरकास्ट करी है मूडी ने। तो मूडी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने 6.7% फोरकास्ट करी है इंडिया की ग्रोथ रेट। RBI ने फोरकास्ट करी है 6.5, ठीक है। मूडी ने थोड़ी सी ज़्यादा करी है RBI से। और इंडिया का अभी जो रिकॉर्ड ग्रोथ चल रही है वो चल रही है 7.8% इन दी फर्स्ट क्वार्टर। ये इंडिया की अभी करंट की ग्रोथ है, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर की 7.8। आपको बताना है कि हाल ही में व्हाट रिसेंट डेवलपमेंट हैज़ अकर रिगार्डिंग दी NCERT के रिगार्डिंग क्या डेवलपमेंट हुई है। तो हाल ही में NCERT को ग्रांट करा गया है एक डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस, ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल चुका है NCERT को। और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान मेड दिस अनाउंसमेंट व्हाइल अटेंडेड द 63rd फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन प्रोग्राम ऑफ NCERT इन न्यू दिल्ली, ठीक है। और इन्होंने उसके अलावा अनाउंस किया कि बाल भवन भी मर्ज किए जाएंगे NCERT के साथ वेरी सून। और मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इनोग्रेट किया विद्या समीक्षा केंद्र ऑन दिस ओकेजन।
आपको बताना है कि रिसेंटली किसे नॉमिनेट कर दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ द फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कौन बन चुके हैं FTII के, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के, ये बन चुके हैं एक्टर आर माधवन, ठीक है। आपको बताइए आर माधवन ने अभी हाल ही में जो मूवी पे काम किया था रॉकेटरी, उसे द नाम भी इफेक्ट, उसे भी बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है 69th नेशनल फिल्म अवार्ड में, ठीक है। तो अभी ध्यान रखिएगा कि जो आर माधवन है वो बन चुके हैं, उन्हें नॉमिनेट कर दिया गया एज ए न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसके अलावा वो सर्व करेंगे एज ए चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ FTII। आपको बताना है कि हु इज़ द इंडियन ओरिजिन इकोनॉमिक्स दैट रिसेंटली वोन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन सिंगापुर, ठीक है। इंडियन ओरिजिन के एक इकोनॉमिक्स हैं, ठीक है, उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिए हैं सिंगापुर में, तो उनका नाम है थारमैन, ठीक है। इंडियन ओरिजिन एंड फॉर्मर सीनियर मिनिस्टर थारमैन हैज़ रजिस्टर एज ए लैंडस्लाइड विक्ट्री इन सिंगापुर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ठीक है। और इन्होंने ही वोन ओवर 70% ऑफ वोट्स इन द कंट्री फर्स्ट कंटेस्टेड प्रेसिडेंशियल पोल सिंस 2011, ठीक है। तो अभी एक डिकेड ही हो चुका है, ठीक है। तो एक डिकेड में पहली बार प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे हैं सिंगापुर में, ठीक है। तो ये जीत चुके हैं, ठीक है, थारमैन। और अब ये 66 ईयर ओल्ड थारमैन हैड सर्व एज ए, इससे पहले इन्होंने सिंगापुर में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सर्व करा है 2011 से 2019 तक, ठीक है। और इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी थी 2001 में। थारमैन विल बी सिंगापुर, और ये सिंगापुर के थर्ड इंडियन ओरिजिन के प्रेसिडेंट हो गए। इससे पहले शेल्पन, ठीक है, और चैंगरा, ये भी प्रेसिडेंट रहे हैं, और ये दोनों भी इंडियन ओरिजिन के थे। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर ही है, ठीक है। करेंसी है सिंगापुर डॉलर। और ये देख सकते हैं आप इंडियन ओरिजिन के थारमैन जिन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिया सिंगापुर में। आपको बताना है कौन सी इंडियन स्टेट ने होस्ट करा है फर्स्ट एडिशन ऑफ जायद चैरिटी मैराथन इन 2024, मतलब होस्ट करने वाले हैं जायद चैरिटी मैराथन 2024 में। तो ये केरला होस्ट करने वाला है जायद, ठीक है। द हायर ऑर्गेनाइज कमेटी ऑफ जायद चैरिटी मैराथन हैज़ अनाउंस दैट इनॉग्रल एडिशन ऑफ मैराथन इन इंडिया विल बी हेल्ड इन केरला इन 2024, ठीक है। और मैराथन विल बी हेल्ड इन कोलैबोरेशन विद अथॉरिटीज इन केरला स्टेट एंड द इंडियन कम्युनिटी इन दी UAE। जायद चैरिटी मैराथन, ठीक है, एक प्रेस्टिजियस इवेंट है जो कि किसके होनर में रखा जाता है, होनर द लेगेसी ऑफ लेट शेख जायद बिन सुल्तान अल नाइन, ठीक है, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे UAE के। और ये 2001 से लॉन्च करी गई है मैराथन, ठीक है। अबू धाबी में लॉन्च करी गई थी 2001 में, ठीक है, सबसे पहले, और फिर ये अभी कंटिन्यू होती रहती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि हु हैज़ बीन नेम एज ए ट्रांजिशनल लीडर ऑफ गैबोन बाय द आर्मी ऑफिसर, ठीक है। तो हाल ही में क्या हुआ है कि गैबोन के नए ट्रांजिशनल लीडर बन चुके हैं जनरल ब्राइस, ठीक है, आर्मी ऑफिसर। इन्होंने क्या किया है कि वहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, वहाँ पे जो भी पावर थी उन्हें कूप कर दिया इन्होंने वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे जो पावर थी उन्हें हटा के अब ये खुद पावर में आ चुके हैं। जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे उन्हें हाउस अरेस्ट करके और खुद टीवी पे आके और इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब से कंट्री के प्रेसिडेंट यही होंगे, ठीक है। आर्मी ऑफिसर हु सीज पावर इन ए कूप इन गैबोन हैव नेम्ड इन्होंने जनरल ब्राइस को एज दी कंट्री ट्रांजिशन लीडर बना दिया, ठीक है। जनरल ब्राइस वॉज अर्लियर कैरिड ट्रिम्पली थ्रू द स्ट्रीट ऑफ द कैपिटल लिबरेवली बाई हिज ट्रूप, ठीक है। दे डिस्पोज प्रेसिडेंट गैबोन के पहले प्रेसिडेंट थे अली बोंगो, ठीक है, हैज़ अपीयर इन द वीडियो एट हिज होम एंड कॉलिंग ऑन हिज फ्रेंड ऑल ओवर द वर्ल्ड टू स्पीक अप इन हिज फेवर, ठीक है। और अभी क्या हुआ है कि जो फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी, ठीक है, ये पहले फ्रेंच की कॉलोनी रही है गैबोन, ठीक है। और ये अफ्रीका की सबसे मतलब मेजर ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री है ये, ठीक है। और जो अफ्रीकन यूनियन है उन्होंने सस्पेंड कर दिया गैबोन की पार्टिसिपेशन इन ऑल ऑफ इट्स एक्टिविटी फॉलोइंग द मिलिट्री टेक ओवर, कंडेमनिंग इट स्ट्रांगली, ठीक है।
गैबोन की कैपिटल क्या है? लिब्रेविले, ठीक है। और करेंसी क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक, CFA फ्रैंक। ये देख सकते हैं आप गैबोन, ठीक है। अटलांटिक ओशन से बॉर्डर शेयर करता है ये, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन में, टेक केयर।